हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। साथ ही अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2020 के, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नोट्स फीस देख सकते हो। फीस आपकी टीजीटी की 450 है और पीजीटी की भी आपकी 450 है। नोट्स आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप पे सेंड किए जाएंगे। फ़ीस आप पेटीएम या गूगल पे से पे कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम लोग कोशिका के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ये सेम टू सेम जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, सेम टू सेम वैसे ही पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी और इन सब के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन बनेंगे तो आप, अगर आपको सब पता होगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। कब? 1839 ईस्वी में। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। ये एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं और जीव की जितनी भी सारी जैविक क्रियाएं हैं इसी के द्वारा होती हैं। हक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का कैसा है? भौतिक आधार है। जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव, दूसरा है केंद्रक द्रव। जो कोशिका द्रव है यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। जो आपका कोशिका द्रव है वो कोशिका के केंद्रक में आपके और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा केंद्रक द्रव, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है और यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है। जो जीव द्रव है उसका 99 जो प्रतिशत भाग है वो चार तत्वों से मिलकर बना होता है। एक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में आपके 76, कार्बन में 10.5, हाइड्रोजन में 10%, नाइट्रोजन में 2.5%। ये जितनी भी प्रतिशत है, जितनी भी मात्रा बता रहा है परसेंटेज में, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि जीव द्रव का 99% भाग किन चार तत्वों से मिला है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये चारों दे दी जाएंगे। फिर किसी में एक गायब कर दिया जाएगा, इसी में एक बढ़ा दिया जाएगा। तो आप ये चारों अच्छी तरह से बैठा लीजिए दिमाग में कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की कितनी? 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। अच्छी तरह से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। आपका जीव द्रव का 80% भाग क्या है? वाटर है, जल है। जीव द्रव का 80% भाग कैसा है? जल है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? 81.19, 81:19। इम्पोर्टेंट लाएंगे कि जीव द्रव का कितना? 80% भाग जल है और जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जो आपकी सेल है वो जीवन की सबसे छोटी
कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इम्पॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर ले। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। आपका कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु गैलीसेप्टिकम की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। इम्पॉर्टेंट, जो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। इम्पॉर्टेंट। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में साइडेन और स्वान ने किया था। तो किसने किया था? साइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। तो कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जो प्रत्येक जीव है उनकी उत्पत्ति किससे होती है? एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। सभी कोशिका मिलकर काम करती हैं और एक जीव का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। इम्पोर्टेंट, क्रिएटर होता है। तो देखिए, जो सेल है उसका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें जो केंद्रक होता है वो मुख्य क्रिएटर होता है, अभिकर्ता होता है। केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। तो ये थे आपके कुछ सेल यानी कि कोशिका के इम्पोर्टेंट पॉइंट, और सेम टू सेम ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। आपके कोशिका के भाग जो है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगी। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था। 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कोशिका के भाग में से बहुत सारे क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको ये करा दे रही हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगी उसमें मैं कोशिका के भाग के इम्पोर्टेंट पॉइंट करा दूंगी। उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। तो आपका जो सेल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे पेपर में कि सेल से ही आते हैं। तो सेल को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। पाचन तंत्र है, कौन से रस मतलब कौन से पाचन मतलब कौन से अंग से कौन सा रस स्रावित होता है, इम्पॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे तैयार हो जाते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हो। इस बार टीजीटी में रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं है तो बहुत अच्छा मौका है आपका सिलेक्शन पाने का। तो तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये सब नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। धन्यवाद।